नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। महायांत्रिक युग का भीषण अभिशाप धैर्य का विलोप है। नारद परिव्राजकोपनिषद में धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन है। मनुस्मृति में ज्यों के त्यों वह श्रुति समुद्रित है। धृति ही धर्म का यह पहला लक्षण है। धारणा शक्ति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में सात्विकी, राजसी, तामसी 3 प्रभेद को लेकर प्राप्त है। देह, इंद्रिय, मन और प्राण की चेष्टा को धारण करने वाली शक्ति धारणा है। बुद्धिवृत्ति विशेष है। लौकिक उत्कर्ष हो चाहे पारलौकिक उत्कर्ष हो, चाहे परमात्मा तत्व की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना हो, धैर्य सर्वप्रथम अपेक्षित है। लेकिन महायांत्रिक युग में विविध विभीषिकाओं को प्रश्रय मिलने के साथ साथ धृति का विलोप एक उपहार के रूप में प्राप्त है, जो कि अभिशाप है। हम हों या आप, कुछ दूर जाकर मलत्याग, स्नान इत्यादि का प्रक्रम विलुप्त प्राय है। इसका अर्थ है कि धर्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर, सदाचार के मार्ग पर चलने योग्य धैर्य व्यक्ति के जीवन में नहीं रह गया है। पंचदशी आदि जो वेदांत के ग्रंथ हैं, उनके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि कैवल्य मोक्ष की समुपलब्धि के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। उससे किंचित न्यून धैर्य हो तो सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। उससे भी किंचित न्यून धैर्य हो तो सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो सगुण साकार परमात्मा से संबद्ध है। उससे भी किंचित न्यून धैर्य की प्रतिष्ठा हो तो व्यक्ति जीवन भर संयम करता है, देह त्याग के पश्चात स्वर्ग प्राप्त करता है। उससे भी किंचित न्यून धैर्य की प्रतिष्ठा हो तो वृद्धावस्था में कलकुशल स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को नियंत्रित संयत रखता है। साथ ही साथ परिश्रम पूर्वक, न्याय पूर्वक जीविका का अर्जन करता है व्यक्ति, ताकि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार हो सके। इन सब दृष्टियों से विचार करने पर जब महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग हो जाने के कारण और भौतिक विधा से ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण धैर्य नहीं रह गया है, तो मानव जीवन की जो अपूर्वता है, जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए भगवान ने हमको मानव जीवन प्रदान किया है, उस उद्देश्य पर ही पानी फिर जाता है। इसी प्रकार मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि सृष्टि की संरचना के प्रयोजन की पूर्ति में अपने जीवन का वह उपयोग और विनियोग कर सके। बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में जीवन का उपयोग और विनियोग हो सके, सृष्टि संरचना का यह प्रयोजन है। उस प्रयोजन की सिद्धि भी धैर्य की दुर्बलता के कारण नहीं हो पाती है।
असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। या जो बृहदारण्यक उपनिषद का संदेश है, चाक्षुषोपनिषद का संदेश है, उसके अनुसार मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए, सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहने के लिए मानव जीवन प्राप्त है। उसके लिए पर्याप्त धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन मैं संकेत करता हूँ, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होने के कारण यज्ञमय जीवन के अनुकूल मनुष्यों का जीवन नहीं रह गया। तो यज्ञ दान का वही आलम्बन ले सकता है जो द्रव्य त्याग की क्षमता रखता हो। द्रव्य त्याग के बिना न शास्त्रीय विधा से यज्ञ का संपादन हो सकता है, न दान का। इसी प्रकार से व्रत में उसी की प्रीति प्रवृत्ति हो सकती है जो अन्न जल का उचित समय तक विधिवत त्याग कर सके। उसके लिए भी त्याग का बल चाहिए। भोग का त्याग किए बिना व्यक्ति तप कर ही नहीं सकता है। और जिसके जीवन में त्याग का बल नहीं है, वह अपने लिए और अन्यों के लिए भी वरदान स्वरूप नहीं सिद्ध हो सकता है। फिर देहेंद्रीय प्राणांतकरण से विविक्त और अतीत सकल गुणमय भावों से पारंगत सर्वाधिष्ठान जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उस तक मन को पहुँचाने के लिए, उस तत्व का तदनुकूल निश्चय प्राप्त करने के लिए तो धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। मनु महाराज ने लिखा, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भूमि शुद्धि के द्वारा, इसी प्रकार से अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा ब्राह्मी तनु की अभिव्यक्ति होती है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में वह बल और वेग प्रतिष्ठित होता है, अभिव्यक्त होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन काल में ही भगवत स्वरूप में मनोवृत्ति रमा सके। तो मैंने समय की सीमा में एक संकेत किया कि जहाँ ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, ये सब आधुनिक विधा से, भौतिक विधा से विकास को परिभाषित क्रियान्वित करने के कारण विकृत हो रहे हैं, वहाँ मानव जीवन को सफल करने के लिए, विश्व को स्वस्थ दिशा देने के लिए जो धैर्य की अपेक्षा है, उसका भी विलोप हो रहा है। अतः स्वयं को भाग्य विधाता मानने वाले प्रांत, देश या विश्व के ऐसे जो विचार करने में असमर्थ किंतु अपने आप को मनीषी मानते हैं, उनका दायित्व है कि वे ठीक ढंग से विचार कर सकें, ताकि सृष्टि की संरचना का और मानव जीवन का जो वेदादि शास्त्र सम्मत लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के अनुकूल हम जीवन यापन कर सकें। नारायण।